औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। मैं अंदर आ सकती हूँ? कि तुम आओ ना, आओ अंदर आओ। शायद तुम जानती होगी, इंस्पेक्टर रूपा मुझसे मिलने आई थी। हाँ निकी, मैं जानती हूँ। सच पूछो तो सिर्फ रूपा के दिल में नहीं, मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए एक खास जगह बन गई है। इससे पहले मैंने तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अब मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हरीश भाई की बहन गलत नहीं हो सकती। गलत नहीं हो सकती, लेकिन गुमराह हो सकती है। क्योंकि अगर इंसान रास्ते की तकलीफों से घबरा कर, थक कर रुक ना जाए तो वो गुमराह नहीं हो सकता, उसे रास्ता मिल जाता है। प्रगति, मैंने तुम्हें गलत समझा। शायद इसलिए कि उस वक्त मेरी आंखों पे विनोद ठाकुर की झूठी मोहब्बत का पर्दा पड़ा था। मुझे बहुत लोगों ने समझाया, उसके बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन मैंने किसी पर विश्वास नहीं किया। मैंने इसी कमरे में तुम्हारे खिलाफ जंग का ऐलान किया था। मैंने तुम्हें नीचा दिखाने की प्रतिज्ञा ली थी। आज मैं ये कहने आई हूं कि वो मेरी गलती थी। मैं इस लड़ाई में हार गई प्रगति। निकी, तुम इस लड़ाई की सच्चाई को जान ही नहीं पाई। ये लड़ाई तुम्हारे और मेरे बीच में नहीं है, ये लड़ाई विनोद ठाकुर और मेरे बीच में है और हमेशा रहेगी। इस लड़ाई में तुम मेरे साथ हो, मेरे खिलाफ नहीं। जो विनोद ठाकुर और ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की साजिश का शिकार बनकर मेरे साथ हैं, गति हार गई।
और अगर प्रगति हार गई तो ये एक औरत की हार होगी। प्रगति, मैं विनोद के बारे में तुमसे कुछ बातें जानना चाहती हूँ। कि विनोद के बारे में जानकर तुम क्या करोगी? मेरे दिल में जो विनोद के लिए नफरत का लावा उबल रहा है, मैं चाहती हूँ तुम उसे एक ज्वालामुखी में बदल दो प्रगति। नहीं, उसे ज्वालामुखी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त बस इतना काफी है कि जो लावा मेरे मन में है वो लावा अब तुम्हारे मन में है, और ये लावा अब रतनपुर की सरहद में दाखिल हो रहा है। अब रतनपुर की हवेली नहीं बच सकती। विक्रम, तुम जो काम करने जा रहे हो, अगर उस काम में कामयाब हो जाते हो तो कानून के शिकंजे में एक ऐसा मुजरिम आ जाएगा जिसे गिरफ्तार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। क्योंकि ठाकुर रुद्र प्रताप जैसे लोग अपनी दौलत और अपने इन्फ्लुएंस की बदौलत हमेशा पुलिस को नीचा दिखाते आए हैं। सर, आपने बिल्कुल सच कहा। सर, मैं तो बरसों से ठाकुर रुद्र प्रताप और उसके बेटे विनोद ठाकुर को हथकड़ियां पहनाने का ख्वाहिशमंद था, मगर मेरी ये ख्वाहिश आज तक पूरी इसीलिए ना हो सकी क्योंकि ठाकुर ने अपने इन्फ्लुएंस से हमेशा ही कानून का मजाक उड़ाया। सर, ये लोग बड़े खतरनाक हैं। और सर, ठाकुर ने मनाली का किडनैप तो करवा ही लिया था, मगर वो बच गई। अब ये हाल निकी ठाकुर का है। सर, अब हमें निकी ठाकुर को हर हाल में जबरदस्त सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तुमने ठाकुर को गिरफ्तार करने के लिए कोई प्लान बनाया है? हाँ सर, मगर हमें फिर भी सावधान रहने की जरूरत है। सर, ये मुजरिम होते बड़े शातिर हैं। हमारे पास ठाकुर की जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हमने अपना प्लान तो बनाया और उसी हिसाब से निकी ठाकुर की सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी किया है। मगर सर, अगर कहीं ठाकुर अपना ये प्लान बदल देता है तो फिर निकी ठाकुर को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दो। ओके सर, थैंक यू सर। मालती, नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है मालती, आज तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ठाकुराइन, ये मेरी बदनसीबी है कि मैं सुहागन होते हुए भी अपनी सुहाग की रक्षा की दुआ नहीं मान सकती। तुम क्या कहना चाहती हो? ये मैं ठीक कह रही हूँ ठाकुराइन। ठाकुर अपने आप को नहीं बदल सकते। जुल्म, पाप जो उनके घुटने में शामिल है उन्हें मौत की तरफ पहुंचा रहा है, जहां उनका अंत होना है। उनके सर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ठाकुराइन, मैं ठाकुर को उनके करने से नहीं रोक सकती। तुम्हारा पति अपनी बहू निकी ठाकुर को अगवा करने की कोशिश कर रहा है। क्या?
ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, ये सच है और ये तय है। लेकिन ये तुम कैसे जानती हो? ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, मगर इतना जरूर कहना चाहूंगी कि ठाकुर के ये कदम उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते हैं। ठाकुर लाख बुरा सही, मगर हम दोनों उसका बुरा होते हुए नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। लेकिन निकी को अगवा करके उन्हें क्या मिलेगा? वो निकी को मां बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं और निकी मां नहीं बनना चाहती। ठाकुराइन, ये खेल दोनों ही तरह से खतरनाक है। अगर इस खेल में ठाकुर कामयाब हुए तो निकी की जान को खतरा है, और ये खेल नाकाम हुआ तो ठाकुर नहीं बच सकते। ठाकुराइन, तुम ही इस अनर्थ को बचा सकती हो। तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ठाकुर ने अब की बार अपने ही घर पर वार किया है, और मैं निक्की को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो एक जिद्दी लड़की है। वो अपनी मर्जी के खिलाफ कभी मां बनने के लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन क्या विनोद इस बात को जानता है? ठाकुराइन, विनोद हर उस बात को जानता है जिसे ठाकुर जानते हैं, और ठाकुर हर उस बात को जानते हैं जिसे विनोद जानता है। अच्छा वो मालती, तुमने मुझे बता दिया, वरना वहां एक नहीं दो अनर्थ हो सकते थे। लेकिन मैं वही करूंगी जो सच है। मेरा ये काम हर कीमत पे हो जाना चाहिए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। मैं ना सुनने का आदी नहीं हूं। मैं बाद में फोन करता हूं। क्या बात है ठाकुराइन, कुछ पूछना चाहती हो? हाँ, मैंने सुना है कि निक्की मां बनना नहीं चाहती और आप उसे जबरदस्ती मां बनाना चाहते हैं। ठाकुराइन, क्या तुम नहीं चाहती हो कि निक्की बच्चे की मां बने? क्या तुम नहीं चाहती हो कि इस हवेली का वारिस पैदा हो? ठाकुराइन, मुझे अफसोस है उस लड़की के व्यवहार पर, जो इस खानदान की बहू बनकर भी इस खानदान की खुशियां नहीं चाहती है। निकी इस बच्चे को जाया कर देना चाहती है। क्या इस बच्चे पर सिर्फ निकी का अधिकार है? क्या हमारा अधिकार नहीं है? आखिर वो हमारा भी खून है। वाह ठाकुर साहब वाह, क्या बात कही है आपने अपने खून की। प्रगति जब अपनी कोख में विनोद का बच्चा लेकर आई थी तो क्या वो आपका खून नहीं था? अमिता ने जिस बच्चे को जन्म दिया, जो करण का बेटा है, क्या वो इस हवेली का वारिस नहीं बन सकता? क्या वो आपका खून नहीं? मनाली ने जिस बच्चे को अपनी कोख से जन्म दिया है, क्या वो आपका खून नहीं? ठाकुर साहब, चीखने से एक सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। और आज वैसे भी अदालत में यह फैसला हो चुका है कि अर्जुन विनोद ठाकुर का बेटा है, आपका खून। और आज आप ये चाहते हैं कि निकी मां बनना नहीं चाहती तो भी वो मां बने? मेरा नाम है ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह, और मैं निकी के सामने अपने घुटने नहीं टेकूंगा। निकी को बच्चे की मां बनना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो किस तरह? उसे अगवा करके? ठाकुराइन, ये क्या कह रही हो तुम? ठाकुर साहब, निकी के खिलाफ जो आपने साजिश रची है, अगर आप उसमें कामयाब हो गए तो इतना याद रखिएगा, निकी आपके अरमानों को पूरा नहीं होने देगी। ठाकुराइन, ये सब बातें तुम्हें किसने बताई? ठाकुर साहब, ये बातें बताना मैं जरूरी नहीं समझती, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना ही समझाना चाहती हूँ कि आपका हर कदम आपको अपनी बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। ठाकुराइन, अगर निकी के लिए तुम्हारे दिल में इतनी हमदर्दी पैदा हो गई है तो जाओ, जाकर पुलिस में मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दो।
और अगर ये नहीं कर सकती हो तो निकी के पास जाओ और जाकर उससे कहो कि वो शहर छोड़कर कहीं दूर चली जाए और मेरे सारे मंसूबों पर पानी फेर दो। काश मैं ऐसा कर सकती। अगर नहीं कर सकती हो तो तमाशाई बनकर तमाशा देखती रहो खामोशी के साथ। अफसोस तो इसी बात का है कि मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं आप नहीं समझ रहे हैं। आप जो ये तमाशा करने जा रहे हैं, मैं अकेली ही तमाशा ही नहीं, आपका हर कदम उस हद को छूने जा रहा है जहां जुर्म खत्म होता है और सजा की शुरुआत होती है। और अगर मैं खामोश रही भी, आपके दामन पर लगे हुए लहू के छींटे चीख चीख कर आपके गुनाहों की गवाही देंगे। ठाकुर साहब, मैं कैसी बदनसीब औरत हूं कि मैं अपने पति और अपनी औलाद को भी नहीं बचा सकती। अरे आप कैसे पति हैं जो एक सुहागन स्त्री के सुहाग को अपने हाथों से उजाड़ देना चाहते हैं? अरे आप कैसे पिता हैं जो अपनी ही औलाद को सूली पे चढ़ाकर एक मां की कोख उजाड़ देना चाहते हैं? ठाकुर साहब, मैंने ये तो सुना था कि लोग एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन आप तो खुद अपने दुश्मन हैं। शांताबाई, अब तुम्हें इस बात पर जोर देना होगा कि निकी को खुद ठाकुर तुम्हारे हवाले करे। ऐसा करने पर ठाकुर हमारे गिरफ्त में आ जाएगा, और अगर ठाकुर हमारे हाथ लग गया तो विनोद ठाकुर भी नहीं बच सकता। संजय साहब, ये बात विनोद ठाकुर के साथ भी हो सकती है। अगर विनोद ठाकुर फंस गया तो समझ लीजिए रुद्र प्रताप भी फंस जाएगा। नहीं नहीं शांताबाई, दोनों बातों में बड़ा फर्क है। देखिए, ठाकुर की आवाज का टेप हमारे पास मौजूद है, वो उसके जुर्म का सबूत है। लेकिन अगर यही काम विनोद करे तो कोई भी चालाक और समझदार वकील उसे अदालत से छुड़ा सकता है, और हमें इस बात का ध्यान। ठाकुर साहब आ रहे हैं। अभी एक काम करो, तुम बाहर जाओ, सबको अंदर बुला लो। ठीक है, मैं अंदर जाके छुप जाऊं। ठीक है, जाओ। देखो, ठाकुर साहब आ रहे हैं, तुम लोग बिल्कुल अलर्ट रहना। जाओ। चलो। अरे ठाकुर साहब, आप आइए अचानक। हाँ शांताबाई, जरूरत ही कुछ ऐसी आन पड़ी जिसके लिए मुझे अचानक आना पड़ा। बस यूं समझ लो कि इमरजेंसी है। तशरीफ रखिए ना, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती। शांताबाई ठीक है। शांताबाई, एक खास बात करनी है तुमसे। क्या बात है ठाकुर साहब? शांताबाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जो प्लानिंग मैंने की थी, आखिर वो बात बाहर कैसे चली गई। क्या? हाँ शांताबाई, ये खबर इस कमरे से बाहर निकल गई है कि मैं अपनी बहू का अगवा करने वाला हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि बात इस कमरे से बाहर कैसे गई। ठाकुर साहब, जहां तक हम पांचों का सवाल है, तो हमने तो अपने हाथ काटकर आपको सौंप दिए हैं। आपकी डायरी में हमने अपने जुर्मों का इकरार भी लिखा है और उस पर दस्तखत भी कर दिए हैं। शांताबाई, मुझे तुम लोगों के ऊपर पूरा विश्वास है कि तुम लोग इस तरह की हरकत नहीं करोगे, लेकिन फिर भी यह सवाल अपनी जगह पर खड़ा हुआ है कि ऐसा कौन कर सकता है। ठाकुर साहब, हम पांचों के अलावा इस साजिश में संजय साहब भी तो शामिल है। नहीं शांताबाई, संजय ऐसा नहीं कर सकता है। संजय मेरे बहुत भरोसे का आदमी है, भला वो ऐसा क्यों करेगा। और शांताबाई वही है जिसने मुझे तुम लोगों से मिलवाया है। शांताबाई, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि यह बात हवेली तक कैसे पहुंची। आपकी हवेली तक?
हाँ शांताबाई, ये बात मेरी हवेली तक पहुंच गई है। ठाकुर साहब, अगर मैं आपसे एक बात कहूं तो शायद आप नाराज हो जाएं। कहाँ ऐसी कौन सी बात है? कहीं ये बातें आपके बेटे विनोद नहीं शांताबाई नहीं। विनोद ठाकुर भला ऐसा क्यों करेगा? शांताबाई, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती हो कि विनोद ठाकुर खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है? बुरा ना मानिए ठाकुर साहब, अगर एक पैर पर कुल्हाड़ी मारने से एक पैर बचता है तो आदमी एक पैर पर कुल्हाड़ी मार ही देता है। भला विनोद ठाकुर ऐसा क्यों करेगा? हो सकता है ठाकुर साहब कि वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता हो और उसे बचाने की कोशिश में ये चाल चल रहा हो। शायद मेरा ख्याल हो सकता है ठाकुर साहब, लेकिन हो सकता है मैं गलत भी सोच रही हूँ। ऐसा हो तो नहीं सकता है, लेकिन मैं फिर भी पता लगाने की कोशिश करूंगा। तुम लोगों ने अपने मिशन की तैयारियां पूरी कर ली हैं? जी हाँ ठाकुर साहब, हमें बस आपके हुक्म का इंतजार है। ठीक है शांता भाई, कल मेरा बेटा विनोद ठाकुर निकी को तुम्हारे हवाले कर देगा। जी नहीं ठाकुर साहब, आपका बेटा विनोद ठाकुर नहीं। क्या? जी हाँ ठाकुर साहब, अगर आप खुद अपनी बहू को हमारे हवाले नहीं करेंगे तो हम समझ लेंगे कि आपके और हमारे बीच ये डील खत्म हो चुका है। देखिए ठाकुर साहब, हमें आपके बेटे पर जरा भी भरोसा नहीं है। मैं बिल्कुल सोच समझ कर कह रही हूँ ठाकुर साहब। ठीक है शांता भाई, मैं उसे खुद ही तुम्हारे हवाले करूंगा। शुक्रिया ठाकुर साहब। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।